क्या करे वो उस बच्चे। जो गर्भ में था, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर के भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो। उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था। उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो, उसकी गति कैसे हो? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अक्षोदा सरोवर को दर्शाता। एक अक्षोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर। मत्स्य पुराण कहती है अक्षोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अक्षोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अक्षोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रि, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अक्षोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अक्षोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता, आपके जैसी थी अक्षोदा। अक्षोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको निलाया, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़ा घंटी भी रखिए तो उस पे भी चढ़ा। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर श्रीवास्तव इस तरह से है, पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे सब पे जल चढ़ा के और सबके कंकु लगा के, चंदन मंदन लगा के, और सिर पे पल्लू लेके भगवान। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चला।
सब अच्युता का नियम था। अच्युता ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी देवी देवी, दत्त भगवान गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा सामरिवारी दौधरा। अब जब पूरा खानदान पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने तो उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला काय। पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर, क्यों गीला? बोलो सही है कि गलत? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? सब तुझ में रब दिखता है यारा में। जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकल गए, पार्वती जी और शिव जी के बीच में। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। अब निकल कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के जो थोड़ी सी जगह थी, दोनों के बीच में पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम, ये तेरा भ्रम है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे शरीर में जितना मांस है वो माँ का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न, केवल हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। प्रार्थना करी क्षमा करो। ये हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों बहके? क्यों भटक? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिया। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे,
टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक सोचते रहो, कब तक कैसा फिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी, आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार 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 उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस 33 कोटि देवी देवता सब तक, हर जगह हर तक। अब हम अलग 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 कब अलग हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर ऐसे ही होता है, मुट्ठी बांधो, चलो थोड़ा कड़क बांधो, थोड़ा कड़क बांधो, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रही है, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रहा, आखिरी में एक दिखी। इसी में एक बार ऐसी नीडल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो नीडल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो नीडल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह